हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोविंद, केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजुडेंस सेंटर कोटा। आज हम आपके सामने कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस फिर से लेके आए हुए हैं। आज की जो इवनिंग शिफ्ट थी जेई मेंस की केमिस्ट्री पेपर के लिए, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे आपके पास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एडेड टू द पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू गिव अ प्रूसियन ब्लू कलर। आपको पूछा गया है कि आप कौन सा इनमें से रिएजेंट ऐड करें, प्रूसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स आपको मिले किसमें, नाइट्रोजन के टेस्ट के दौरान। आपको पता है लेसाइन टेस्ट में क्या होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं हम पहले। तो जब अगर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए NaCN लेते हैं हम, बनता है वो NaCN फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ, जो कि Fe+2 फॉर्म में होगा और आपको एक कॉम्प्लेक्स देगा Na4FeCN का होल 6। ये जो Na4FeCN का होल 6 फर्दर कॉम्प्लेक्स कंबाइन करेगा किसी फेरिक आयन के साथ। और ये आपको Fe4FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, ये आपको कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रूसियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है। और यहां पर ये जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2, तो इसका एक और नाम होगा फेरिक फेरोसाइनाइड। तो आपसे यही पूछा था कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है प्रूसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स, उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इनमें से। तो वो ऐड करना पड़ेगा जो Fe+3 फेरिक आयन। तो कौन सा ऑप्शन है जो फेरिक आयन वाला है, यहां पर Fe+2, कोबाल्ट नहीं, तो आपका सिंपल आंसर फेरिक। इजी क्वेश्चन था। देखो रिएक्शंस देखो, NaCN एज ए नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए NaCN पहले बनता है, उसकी फेरिक्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना, फिर Fe+3 आपने कॉम्प्लेक्स या फेरिक क्लोराइड FeCl3 ले लेते हैं, वो आपको फेरिक फेरोसाइनाइड दैट इज प्रूसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है स्टीरियो से क्वेश्चन है, स्टीरियो आइसोमर दैट आर फॉर्म्ड इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूटुइन। ऐसा क्वेश्चन पहले किसी शिफ्ट में आ चुका है। देखो सिंपल है, आपसे पूछा है कि अगर ट्रांसब्यूट, ये रहा आपका इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई आपको, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो ये पहले भी हम बता चुके थे, आपको सिंपल सी ट्रिक से याद रखना था, ट्रांस है एंटी है, कैसे भी कंसेप्ट वाइज या ट्रिक वाइज कैसे, अगर ट्रांस आपकी एल्कीन होती है, एंटी एडिशन होता है, तो उधर मीजो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो मीजो बनता है। अब मीजो क्या बनेगा, देखो मीजो क्या होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हैविंग टू कायरल सेंटर, तो आपका इसका जो आंसर है वो मीजो बनेगा। पहले भी मैंने ये जब क्वेश्चन आया हुआ था तब भी फिर से ट्रिक बताई थी, अगर आपका एल्कीन ट्रांस है, एडिशन अगर एंटी है तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपका एल्कीन सिस है और एडिशन फिर भी एंटी है और आपका बनेगा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। दो सेम, एक चेंज करो अपोजिट आएगा। तो यहां पर सिंपल ट्रिक से भी देख सकते हैं, ट्रांस एल्कीन बाय एडिशन विद Br2 दैट इज एंटी एडिशन गिव्स द प्रोडक्ट मीजो प्रोडक्ट। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखो एडिशन कराया, एंटी एडिशन, मीजो कंपाउंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, अब की बार उसने नोवेल एक्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने चेंज ही कर दिया पैटर्न, डेक्रोन पूछ लिया। आपसे पूछा है मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन। सिंपल क्वेश्चन है, ये कल मैंने भी सेकंड शिफ्ट में इसको आपको बताया था, एक ऑप्शन में था। तो ग्लेप्टल था, सैलिसिलिक एसिड था, टरथैलिक एसिड था, आइसोप्रीन था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये डेक्रोन है वो किससे बनता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो पॉलीमर बनता है वो बनता है डेक्रोन। तो सिंपल सा आपका एनसीईआरटी में मेंशन है टेबल में कि डेक्रोन के जो मोनोमर यूनिट होते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड। तो आंसर आपका
फोर्थ होगा। देखो एनसीईआरटी से उठा लिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड दैट गिव अ डेक्रोन एज अ पॉलीमर। सिंपल क्वेश्चन था। देखो अब की बार उसने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज से पूछ लिया। आपसे पूछा है कि एनिलीन की रिएक्शंस जब ऑक्सीडाइजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो व्हेनेवर एनिलीन अगर आपका इस एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शंस करेगा तो अनकंट्रोल्ड आपका पैरा बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल सा, अगर आपको याद था तो आप कर सकते थे। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है कि जब एनिलीन ऑक्सीडाइज्ड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव अ पैरा बेंजोक्विनोन। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। देखो रिपीट क्वेश्चन है, कल की शाम की जो शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उससे रिपीट क्वेश्चन है। आपसे पूछा था वहां पर बीओडी ऑफ क्लीन वाटर एंड पॉल्यूटेड वाटर, अब की बार उसने केवल ऑप्शन उठा लिया क्लीन वाटर का बीओडी। तो आपसे पूछा है बीओडी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है दैट मींस वाटर इज मोर पॉल्यूटेड, और बीओडी जितना कम होता है उसका मतलब जो वाटर है वो मोर क्लीन है। तो क्लीन वाटर का पूछा हुआ है आपसे, तो आपको पता ही है क्लीन वाटर का बीओडी लेस देन 5 होता है, और लेस देन 5 केवल एक ही ऑप्शन था दैट इज 3। रिपीट, कल की शाम की जो शिफ्ट का क्वेश्चन है रिपीट क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आए हुए थे वो रिपीट क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस नए बने थे।